Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about why are the agricultural commodities so important and what are the different types of agricultural commodity. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। वर्चुअली अगर हम देखने जाए तो जो भी लिविंग बीन है प्लैनेट के ऊपर वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे इन वन वे और द अनदर। वी ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लाइफ स्टॉक जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी भी होती है जो इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। जैसे कि फ्रेम्स हर एक किसी के घर पे होगी, जो फ्रेम्स है वो लुम्बर से बनाई जाती है। क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो कॉटन के हो सकते हैं या तो फिर वूल से। जिस कार में हम ड्राइव करते हैं उसके जो टायर्स होते हैं वो रबर से बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी है जो प्योरली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। ओवर 1.3 बिलियन पीपल है। नियरली अगर हम देखें तो 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो अभी भी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है। इन द सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड सच एज साउथ एशिया या फिर सब सहारन अफ्रीका, फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होता है। मोर पीपल उसके तरफ जाते हैं रादर देन अदर इंडस्ट्री। जो ग्लोबल इम्पैक्ट है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का वो इनैमरस है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ और क्वांटिटी की अगर हम बात करें। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो इनकॉन्स्टेंट है। 2010 ईयर्स के डॉलर के हिसाब से वो मोर देन $3 ट्रिलियन है। विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू क्लाइम फ्रॉम 7 बिलियन टू 11.8 बिलियन बाय द 21st सेंचुरी, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उसका रोल जो है वो बिगर होगा जो कंपैरेटिवली जो अभी है उससे, और उसकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि कौन से डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो होता है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो है वो फॉल इनटू 6 कैटेगरीज है। फर्स्ट सीरियल ग्रेन्स, सेकंड इज ऑयल सीड्स, द थर्ड इज मीट, फोर्थ इज डेयरी, फिफ्थ इज अदर सॉफ्ट कमोडिटीज़ एंड द सिक्स्थ इज मिसलेनियस एग्रीकल्चरल कमोडिटी। सबसे फर्स्ट है सीरियल ग्रेन। अब उसको प्राइमरी फूड सोर्स क्यों बोला जाता है? फार्मर्स कभी भी कमोडिटीज़ ग्रो करते हैं तो उसके पीछे बेसिक 3 रीजंस होता है। फर्स्ट, फूड सोर्स फॉर ह्यूमन, सेकंड, फूड सोर्स फॉर एनिमल्स, थर्ड, फीड स्टॉक फॉर फ्यूल। जैसे कि अगर हम बात करें कॉर्न की, तो कॉर्न यूज़ होता है एज एन इंग्रेडिएंट इन फ्यूल। द मोस्ट कॉमन ग्रेन्स जो है कमोडिटी के अंदर वो है व्हीट, कॉर्न, ओट, बार्ली, रफ राइस। ग्रेन कमोडिटीज़ जो होते हैं वो सिमिलर पर्पसेस के लिए होते हैं, बट एग्जाम्पल अगर हम कॉर्न, ओट और बार्ली की बात करें तो ये फंक्शन करता है एज अ फूड सोर्स फॉर लाइफ स्टॉक। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, फार्मर्स जो है वो चूज़ करते हैं एक ग्रेन ओवर द अदर, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट मिल सके और कम टाइम में कोई कमोडिटी बन सके, जैसे कि वीट ओवर बार्ली। As a result, most grains commodity have a strong price relationship with one another. जो भी प्राइसेस रहती है कमोडिटीज़ की वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। ट्रेडर्स मॉनिटर द स्प्रेड बिटवीन द ग्रेन प्राइस टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू टू वन ग्रेन वर्सेस अनदर। तो ट्रेडर्स जो रहता है वो दोनों ही कमोडिटी को कंपेयर करता है एंड देन उसको डिटरमाइन करते हैं कि किसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जा सकती है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वीट क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्राइसेस के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे ही हमने हर एक कमोडिटी पे वीडियोस बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। एंड you can, if you like the video, please do like, comment, share. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you.